एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक संदिग्ध नाव मिली है। ये नाव कैसी है, क्या है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ये संदिग्ध नाव है। AK-47 कई राइफल्स और कुछ गोलियां बरामद हुई हैं। मतलब ये कि क्या आतंकवादी इस नाव का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या ये रायगढ़ में अगर मिली है तो ये कहां से आ रही थी? क्या इस नाव में आतंकवादियों को भेजा गया था? क्या कोई बड़ी साजिश थी? क्या उस साजिश का खुलासा हुआ है? अगर AK-47 राइफल्स और ये सब चीजें मिली हैं, गोलियां मिली हैं, तो क्या ये एक किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए जा रहे थे? सिर्फ नाव बरामद हुई है, तो क्या इस नाव में कुछ आतंकी भी मौजूद थे? और अगर हाँ, तो वो कहाँ हैं? नाव से AK-47, कुछ राइफल, बहुत सारी गोलियां बरामद हुई हैं। रायगढ़ में ये संदिग्ध नाव बरामद की है और ये नाव पकड़ ली गई है। और जब नाव को पकड़ा गया तो उसके बाद इस नाव से जो हथियार मिले हैं वो डरा देने वाले हैं। और इन हथियारों की बरामदगी के बाद अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर इस नाव में इतने सारे हथियार कहां से आ रहे थे? कौन थे वो लोग जो इन हथियारों को लेकर आ रहे थे? क्या आखिर इन लोगों की मंशा थी? महाराष्ट्र के रायगढ़ से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। नाव से जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हम आपको सीधे इस समय लिए चलते हैं। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या जानकारी मिल पाई है? जानकारी जो अभी आ रही है, प्राथमिक तौर पर जिस तरह से संदिग्ध बोट पाई गई है हरिहरेश्वर बीच पर रायगढ़ जिले में आता है। आपको ये भी बताऊं कि मुंबई में सबसे बड़े जो बम धमाके हुए थे इससे पहले 1992 में, तब उस वक्त रायगढ़ जिले में दिघी पोर्ट पर इसी तरह से RDX उतरा गया था। इसीलिए इस बात को लेकर प्रशासन काफी एहतियात बरत रहा है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जांच चल रही है। सुनने में आ रहा है, जो प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है कि कुछ 2 बोट हो सकती है, एक बोट पर कुछ हथियार पाए गए जिसमें AK-47 है, कुछ बुलेट्स वहां पर पाई गई है और साथ ही साथ कुछ अन्य राइफल्स भी पाए जाने की यहाँ पर खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन पुलिस वहां पर तैनात है, जांच चल रही है। जिले में पुलिस द्वारा जगह जगह पे वहां पर नाकाबंदी की गई है और हाई अलर्ट भी इस वक्त जिले में वहां पर जारी कर दिया गया। पुलिस जांच कर रही है, साथ ही साथ जो आला एजेंसीज है उनको भी यहाँ पर आगाह किया गया है और जांच इस मुद्दे पर चल रही है। रायगढ़ जिला इस मसले में अगर बात की जाए तो बीच वहां पर सबसे ज्यादा है और इससे पहले भी यहाँ पर इतिहास रह चुका है। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 1992 में रखे। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अपने आप में संवेदनशील, बहुत गंभीर खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र से देखिए नाव एक बरामद और उसमें AK-47 बरामद और साथ ही संदिग्ध जो इसमें हथियार भी बरामद हुए हैं और इसकी जांच लगातार चल रही है। आज तक एक्सक्लूसिव तौर पर आप सभी दर्शकों को ये तस्वीरें पहुंचा रहा है और देखिए उसके बाद से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों की नजर है इस पर, वहां पर पुलिस की मौजूदगी और तमाम जो आला अधिकारी हैं वहां पर उनकी निगरानी और खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर अभी आप देख रहे हैं इसने हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से ये घटनाक्रम सामने आई है जहां पर ये संदिग्ध नाव पकड़ी गई। जानकारी मिली खुफिया सूत्रों के मुताबिक, इनसे पूछताछ लगातार चल रही है, जांच जारी है। एक्सक्लूसिव तौर पर ये आप सभी तक इन तस्वीरों को हम पहुंचा रहे हैं। संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप है। महाराष्ट्र के रायगढ़ की यह घटना जहां हाई अलर्ट कर दिया गया है और तमाम जो एजेंसियों की नजर है इस पर है और पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचे हुए, उनके जो आला अधिकारी हैं उनकी वहां पर मौजूदगी है, पूछताछ की जा रही है, जांच लगातार चल रही है। लेकिन AK-47 की बरामदगी और भारी मात्रा में जो कारतूस बरामद हुए हैं वो काफी यहाँ पर बहुत सारी चीजों को इशारा कर रहे हैं। क्या कोई प्लानिंग हो रही थी? क्या कोई षड्यंत्र साजिश चल रही थी? क्या देश में कुछ होने वाला था? इसका कनेक्शन कहां से है? क्या पाकिस्तानी नाव थी या फिर किसी और देश से ये आया? लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिर क्या कुछ चल रहा था। कमलेश सुतार हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए इस खबर पर। कमलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? आला अधिकारी वहां पर पहुंचे होंगे, कुछ तो कह रहे होंगे, सूत्रों के मुताबिक कुछ जानकारी मिली, कहां से इनका ताल्लुकात है, संगठन क्या है या फिर पाकिस्तान से है, कोई कनेक्शन सामने आया? फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस सूत्रों से नहीं दी जा रही, क्योंकि प्राथमिक जांच वहां पर हो रही है। पुलिस इस बारे में कुछ भी बयान अभी तक फिलहाल नहीं दे रही, क्योंकि जांच के बाद ही इसके बारे में पुलिस बात करेगी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में हम देखा है, देश में जिस तरह से टेरर अटैक इससे पहले हुए है, समुद्री जो मार्ग रहा है वही प्रिफर्ड रहा है। चाहे वो 26/11 का हमला, उस वक्त भी समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया गया था। और जैसे मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि बयानगो के मुंबई के बम ब्लास्ट में भी, यहाँ पर बम धमाकों में भी समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया गया था। हथियार और जो भी यहाँ पर एक्सप्लोजिव्स
सजाए गए थे उसके लिए। इस बार भी पुलिस इस बारे में फिलहाल ये बोट कहाँ से आई है, ये देश के अंदर से ही आई है, बाहरी देश से आई है, किसी संगठन से इसका ताल्लुक है, इसके बारे में जांच चल रही है। फिलहाल इसके बारे में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और कमलेश बहुत अपने आप में गंभीर है, क्योंकि इस तरह से आपको याद होगा पहली बार नहीं है, अब बॉर्डर की तरफ से अगर कोई आता है तो पकड़ा जाता है और सीधे वो टारगेट पर होता है सेना के। अब समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाना, क्या महाराष्ट्र को एक बार फिर से या देश को दहलाने की यह साजिश थी? क्योंकि याद होगा इसके पहले भी जिस तरह से महाराष्ट्र को दहलाने की कोशिश की गई थी उसमें समुद्र का इस्तेमाल किया गया था। आई है इस बोट का, या क्या बोट हिंदुस्तानी है, बाहर से आई हुई है। बोट पर हालांकि कोई व्यक्ति नहीं पाया गया है। बोट जिसे हम कहते हैं कि अकेले हालात में वहां पर पाई गई थी, कोई भी वहां पर व्यक्ति मौजूद नहीं था, सिर्फ हथियार वहां पर मिले हैं। तो क्या इसे छोड़ा गया था, क्या छोड़ने वाले बाकी हथियार लेकर आए थे, ये सब जांच का विषय होगा। फिलहाल पुलिस ने आजू बाजू के इलाके में पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई है, जांच शुरू है। जो आजू बाजू के इलाके के तुरंत सीसीटीवी कैमरास है उसे भी पुलिस खंगालेगी। मुस्तफा, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं? पहले आपको थोड़ा इलाके के बारे में बता दें। हरिहरेश्वर वो इलाका है महाराष्ट्र का जो अरेबियन सी में जाकर के मिलता है। वहां पर 2 संदिग्ध बोट मिली थी पुलिस को। उन 2 संदिग्ध बोट में से एक बोट में जो हमारी जानकारी प्राप्त हो रही है अभी प्राथमिक तौर पर, उसमें एक AK-47 और कुछ लाइव बुलेट्स मिली है। ये जानकारी एसपी रायगढ़ की तरफ से आ रही है। रायगढ़ जो जिला है उसको अलर्ट पर इस वक्त डाल दिया गया है और आगे की जो इंक्वायरी है वो की जा रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से क्योंकि समंदर को लग करके इलाका है, वहां पर इस तरह के जो एम्यूनिशन मिले हैं उसको काफी सीरियसली ले रही है महाराष्ट्र सरकार। और आने वाले त्यौहार जैसे कि कल दही हंडी का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जाना है। आने वाले समय में गणपति त्यौहार जो बहुत बड़े तौर पर मुंबई में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मुंबई से कई लोग कोंकण की तरफ जाते हैं। कोंकण वही इलाका है श्री हरिहरेश्वर का जहां पर ये बोट मिली है, बोट में एम्यूनिशन मिली है। तो इस पूरे मामले को एक तरह से बहुत सेंसिटिव तरीके से देखा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र में जो असेंबली सेशन है वो भी शुरू है। जल्द ही होम मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनके पास होम का चार्ज है, वो इस पूरे मामले की ब्रीफिंग लेकर के लोगों को ब्रीफ करेंगे। आने वाले वक्त में बहुत सारे त्योहार हैं भारत में। जन्माष्टमी की बात कर लें, आज है और कल भी है, उसके बाद से गणेश चतुर्थी है, इसके पहले और भी दही हांडी का कार्यक्रम है महाराष्ट्र में। तो किस तरह से इसको लेकर, और साथ ही आला अधिकारियों की बात कर ले तो उच्च अधिकारी कौन कौन से वहां पर उनकी मौजूदगी देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है वहाँ पर एसपी जो DYSP है रायगढ़ के, वहाँ वो मौजूद है उस इलाके के और पूरी तफ्तीश की जा रही है कि क्या हुआ है। बेसिकली 2 बोट जो हैं उसमें से एक बोट में ये पाया गया है। तो कहीं ना कहीं हरिहरेश्वर जो है वो एक समुद्री इलाका, जो कोस्टल बेल्ट है उसका, वो काफी लंबा है। वहाँ पर ये आप कह सकते हैं पेट्रोलिंग जो होती है वो शुरू रहती है। पेट्रोलिंग में 2 एक तरह से संदिग्ध बोट्स जो है वो देखने के लिए मिली। उस संदिग्ध बोट्स की जब तहकीकात की गई तो उसमें एक AK-47 और कुछ बुलेट्स एक बोट में मिली है। तो उससे कई तरह की आप कह सकते हैं अटकलें इस वक्त लगाई जा रही है। क्या ये महाराष्ट्र की तरफ बोट आ रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, कौन लोग हैं जो इस बोट में पाए गए हैं, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और क्या हेतु से ये AK-47 गन जो है वो उस बोट में रखी गई थी। तो ये सारे सवालों के जवाब इस वक्त जो है वो पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसको रेड अलर्ट पर डाल दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी और तरीके की मूवमेंट इस क्राइम को लेकर हुई होगी, किसी तरह की एम्यूनिशन या सप्लाईज किए गए होंगे उस इलाके में, तो उसको जल्द से जल्द ट्रेस करना है। इसीलिए अलर्ट पर पुलिस है रायगढ़ में। रायगढ़ को अलर्ट में डाल दिया गया है। पहले भी रायगढ़ ये विजुअल्स, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये जरा दिखाते हैं। रायगढ़ में संदिग्ध नाव मिलने के बाद हाई अलर्ट रखा गया है। नाव से भारी मात्रा में बारूद बरामद हुए हैं, AK-47 राइफल बरामद हुई हैं और संदिग्ध नाव मिलने के बाद अब पूरी जगहों पर तलाशी हो रही है कि आखिरकार किस मंशा से यहाँ ये नाव लाई गई, इसमें AK-47 कहाँ से पहुंचा, ये राइफल, और साथ ही साथ जो बारूद बरामद हुए हैं वो आखिरकार कौन यहाँ पर किस तरीके की साजिश रच रहा था। अब जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन एक बड़ी साजिश इसको जरूर कहेंगे कि यहाँ नाकाम हुई है। क्या पहले भी कोई नाव ऐसे ही यहाँ पहुंची, क्या इसके कनेक्शन और भी हो सकते हैं? अब इस एंगल को भी खंगालने की जाहिर तौर पर कोशिश पुलिस की होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और लोग पहले नाव पर सवार होकर यहाँ पहुंचे हों और जो AK-47 या राइफल हम देख रहे हैं ये कहीं अंदर मुंबई में ना चले गए हों। मुस्तफा लगातार हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा, हर एंगल पर देखिए जांच आगे चल रही है। जहां एक तरफ नजर इस पर रहेगी कि ये नाव यहाँ कैसे पहुंची, कौन लेकर आया, तो नजर इस बात पर भी रहेगी कि क्या केवल पहली ये नाव थी या इससे पहले भी कोई नाव ऐसे ही यहाँ पहुंची हो।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि समुद्री इलाका जो होता है उसको लेकर के एक तरह से टेररिज्म का जो डर है वो हमेशा ज्यादा रहता है। 26/11 के बाद से ही महाराष्ट्र में, मुंबई में समुद्री इलाकों पे कई तरह की नजर रखी जा रही थी, इंस्पेक्शन और सर्विलेंस किए जा रहे थे। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि सारी एजेंसी जो है वो काफी एक्टिव है। इसलिए ये जो 2 अनआइडेंटिफाइड बोट्स मिली उसके बाद तहकीकात शुरू हुई, उसमें ये एम्यूनेशन मिला है। तो जैसे कि आप मुंबई में एम्यूनेशन आने की बात बता रही है, बाकी किसी तरीके की प्लानिंग है क्या, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस मामले को सीरियसली लिया गया है, लेकिन इस मामले का किसी टेररिज्म या कोई क्राइम से रिलेशन है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो बोट कहां जा रही थी श्रीवर्धन से जब ये उनको इंटरसेप्ट किया गया पुलिस ने, और बोट जो गंजा वो रिकवर किया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब कई सवाल इसके बाद उठते हुए नजर आ रहे हैं। हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि नाव मिलने के बाद कितनी बड़ी ये साजिश हो सकती थी, AK-47 राइफल का यहां से बरामद होना, गोलियां यहां से बरामद होनी, कितने लोग थे, वो लोग कहां हैं, वो संदिग्ध कहां हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर कोई होंगे जो ये नाव लेकर आए होंगे। क्या मंशा रही होगी, जांच अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है।